internal combustion engine, same for both SI and CI engine. सो ये एक सिलेंडर की बॉडी है जिसका डायमीटर है डी. डायमीटर डी को बोल सकते हैं बोर ऑफ द सिलेंडर या बोर ऑफ द पिस्टन. इस पॉइंट को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर. टॉप डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर. नो नीड टू रिमेंबर. इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रोक. डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिस्टन या सिलेंडर. वी एस इज इक्वल टू सेप्ट वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल. वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस, वॉल्यूम मतलब ये जो शेडेड रीजन है, ग्रीन शेडेड रीजन, इसे बोलेंगे हम लोग, सही येलो नहीं, ग्रीन शेडेड रीजन को बोलेंगे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम. और ये हर इंजन में देना पड़ता है. सो हम बेसिक्स टर्म्स की बात करेंगे. सबसे पहले ये कोई भी टाइप, ये है ऑटो साइकिल. सबसे पहले देखेंगे ऑटो या डीजल साइकिल. पीवी डायग्राम है जिसमें है कांस्टेंट मतलब आइसो नहीं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. V1 V2, V1 माइनस V2 को बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम. V2 हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम. V2 इज इक्वल क्लियरेंस वॉल्यूम. V1 इज इक्वल टू V1 ये मतलब यहाँ तक वॉल्यूम इज इक्वल टोटल वॉल्यूम. सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम. कंप्रेशन रेशियो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक प्लस वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन, या फिर टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम. क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन. व्हाट इज क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन? इसका 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक से कोई लेना देना, ये एक इंजन के बारे में डिफाइन कर रहा है. क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ एक इंजन के बारे में डिफाइन कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स. नाउ दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर सॉल्विंग GTPYQs या क्वेश्चंस. 2R इज इक्वल टू R. इसका मतलब क्या है? R यहाँ पे है क्रैंक रेडियस. 2 टाइम्स क्रैंक रेडियस यानी डायमीटर ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक. अगर लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्वेश्चन में नहीं दिया है, सो यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रोक एज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ क्रैंक. क्रैंक लुक्स लाइक दिस. 2R is equal to R. Now explaining everything about ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल ये ग्राफ बना दिया. इसमें PV ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसमें TS ग्राफ इम्पॉर्टेंट दूसरे टर्म्स में है, इस टर्म्स में नहीं. RC इज इक्वल टू VS प्लस RC मतलब कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन वॉल्यूम का होता है. सो कंप्रेशन रेशियो एक वॉल्यूम का रेशियो. ठीक है. तो VS प्लस VC बाई VC इज इक्वल टू V1 बाई V2. एज ग्राफ सेज V1 by V2 is equal to V4 by V3. Okay, as according to graph. Now V1 by V2 raised to gamma minus 1. अब हम हर लाइन के बारे में डिफाइन करते हैं. 1 से 2 लाइन है एडियाबैटिक कंप्रेशन. सो V1 by V2 raised to gamma minus 1 is equal to T2 by T1 is equal to P1 by P2 raised to gamma minus 1 by gamma. ओके, ये यूज़ हो सकता है. और एक और क्या यूज़ हो सकता है? एक और यूज़ हो सकता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2. क्यों? 1 से ये हर लाइन में हो सकता है ये वाला यूज़, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और एयर जो होती है एक आइडियल गैस है. सो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होगी वो सब लाइन्स में लगेगी. 1 से 2 में भी लगेगी, बट 1 से 2 लगाने में दिक्कत ये है कि जो है वो क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है. क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज हो रहा है. दैट्स वाई देयर इज अ डिफिकल्टी. दिस इज नॉट वेरी यूजफुल. एक और बात, IC इंजन इज अ क्लोज्ड सिस्टम. रिमेंबर द वर्ड्स. IC इंजन इज अ क्लोज सिस्टम. ऑटो साइकिल इज क्लोज्ड. डीजल साइकिल इज अ क्लोज्ड. So from 1 to 2 volume of work of compression is equal to MR T2 minus T1 upon gamma minus 1. ये क्या होता है वो MR मतलब
P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. Okay, heat addition from 2 to 3 at constant volume, क्योंकि constant volume process ऑटो साइकिल, तो mCV dt as फर्स्ट लॉ सेज दिस. फर्स्ट लॉ लगेगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम नहीं. एक चीज़ तो बताना भूल गया कि दिस m रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एयर. बहुत इंपॉर्टेंट है. हीट एडिशन फ्रॉम 2 to 3 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये है मास ऑफ एयर. दिस इज मास ऑफ एयर. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? Actually, it should be m is equal to mass of air plus mass of fuel, but mass of fuel is very very less than mass of air. That's why we take it as mass of air. इसका यूज़ कहाँ आएगा इस वर्ड का? यहाँ पे. What is use of air fuel ratio? If suppose air to fuel ratio is given as 50:1, इसका मतलब air upon fuel is equal to 50/1. And if calorific value of fuel is given as 42,000 kg per kilojoule per kg, अगर ऐसा दिया है, so solve the question by considering the mass of air as 1. अगर mass of air हो गया 1 kg, तो mass of fuel कितना हो गया 1/50 kg. So heat supplied to Otto cycle is equal to mass of fuel into calorific value of fuel. ये अब this value is equal to हो जाएगा कितना, mCV/dt, और यहाँ पे mass of air लेना है जो हमने लिया है 1 kg. So यहाँ से हम dt निकाल सकते हैं. Efficiency of Otto is equal to 1 minus 1 by RC raised to gamma minus 1. Gamma minus 1, just gamma, RC raised to gamma minus 1. If compression ratio increases, efficiency of Otto cycle or efficiency of any air standard cycle increases. इसलिए फॉर इम्पॉर्टेंट केस डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है ऑटो से हमेशा ज़्यादा होती. क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है. पर अगर कंप्रेशन रेशियो बराबर कर देंगे तो ये तो डीजल के साथ जाती है, पर फिर चेंज हो जाती चीज़ें. पर नॉर्मल केस में अगर लेंगे तो डीजल का ज़्यादा होता है ऑटो से, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है. सो नाउ नेक्स्ट वीडियो.